हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों से बहुत बहुत माजरत चाहता हूं, क्योंकि कल के दिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट करी थी जिसमें मैंने कहा था कि रात को 10 बजे मैं लाइव आऊंगा, पर अनफॉर्चुनेटली मैं लाइव नहीं आ पाया। उसका रीज़न ये है कि मैं ऑफिस में तो नहीं था। ऑब्वियसली रात के 10 बजे मैं घर पर ही हूँगा। घर पर मैंने पूरा सेटअप तैयार किया। सेटअप तैयार करने के बाद में जैसे ही मैंने लाइव चालू किया तो नेटवर्क का ऐसा इशू हुआ कि लाइव शुरू नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, लाइव नहीं चालू हो पा रहा है तो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट कर देता हूँ। उसमें बता दूंगा कि लाइव क्यों नहीं आ पाया। वीडियो रिकॉर्ड करी, वो हाफ़ वीडियो रिकॉर्ड हुई। जब पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका तो हाफ़ वीडियो रिकॉर्ड हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था, कैमरे ने अपने आप शट डाउन कर दिया। तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उसके सॉल्यूशंस भी आते रहते हैं। तो खैर, कल के दिन नहीं हो पाया जो काम, वो आज होगा। आज के दिन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बिल्कुल ही यूनिक, बिल्कुल ही नई फ्रेगनेंस और बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो मेरी गारंटी है यूट्यूब पर आपने शायद अब तक किसी ने किया हो तो किया हो पोस्ट। गारंटी नहीं देता मैं, ये गलत बोला मैंने, गारंटी, क्योंकि मैं यूट्यूब खोल करके देख ही नहीं पाता हूँ, बिल्कुल नहीं टाइम मिलता है। सुबह से मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ, उसको बना के पोस्ट करता हूँ, थंबनेल डिज़ाइन करना, उसका यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब करना। उसके बाद अपना फैक्ट्री का सारा काम देखने के बाद शाम को मैं बैठता हूँ आप लोगों के जो ऑर्डर्स होते हैं फार्मूलाज के, वो फार्मूला बनाने के लिए। फार्मूला बनाते बनाते मुझे कभी कभी रात का 1 बजता है, 2 बजता है, कभी कभी 3 भी बज जाता है। तो ये फार्मूला बनाने का टाइम होता है रात का, तो मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता कि मैं यूट्यूब के ऊपर देख पाऊँ। तो खैर, आज की जो फ्रेगनेंस है इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि एक रात को मैं सो रहा था, सोते हुए मैंने एक ख्वाब देखा। अब आप लोग भी जानते हो कि आपके रात को सोते में आप कोई भी ड्रीम अगर देखते हो तो सुबह वो धुंधला हो जाता है। ऐसा ही ये ड्रीम भी मेरा सुबह होते एक धुंधला हो गया, पर उसका जो कोर कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं माइंड में रह गया। वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा ख्वाब देखा मैंने, और उसी को फिर सोच के अपने हिसाब से मैंने इमेजिन किया। इमेजिन करके उसको थोड़ा और बढ़ाया, चीज़ें जोड़ी उसमें, क्योंकि मैंने कहीं पर कुछ देखा था। मैं एक फ्रेश गार्डन में था तो वो गार्डन मेरे माइंड में रह गया। तो अभी मैं उसको और एक्सपेंड करने के लिए मैंने फिर एक फार्मूला बनाया इमेजिन करके। इमेजिनेशन क्या की थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने देखा कि एक छोटा सा कॉटेज है एक गार्डन के बीच में। मैं सुबह बाहर निकला हूँ, हरी घास है, ओस से भीगी हुई है, मैं नंगे पैर निकला हूँ उसके ऊपर, और मैं एक सांस लेता हूँ ताज़ी भी, बिल्कुल ताजगी भरी हुई, जहाँ पर मुझे एक पुराने पेड़ों की एक खुशबू आती है, उसके साथ में फूलों की खुशबू आती है। वो फूल सारे ओस से भीगे हुए हैं, यानी एक फ्रेशनेस का एहसास भी है, वुडीनेस भी है। तो उसको इमेजिन करते हुए मैंने एक फार्मूला बनाया, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करे। ये इंग्रेडिएंट्स मेरे पास कल आ चुके थे, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पर मुझे फार्मूला फिर से रिवाइव करना पड़ा बैठ करके आज सुबह से, क्योंकि कल के दिन मुझे कुछ मैसेजेस मिले, कुछ वीडियो क्लिप्स मिली, जो लोगों ने सवाल उठाए कि आप सर 2 फ्रेगरेंस कंपाउंड ऑयल्स को मिला करके एक नई फ्रेगरेंस तैयार करने की जो बात करते हो, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं भी जानता हूँ ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही इसका किसी के ऊपर राइट है। मैंने इसको शुरुआत नहीं करी, इसकी शुरुआत हज़ारों साल पहले से चली आ रही है। 2 फ्रेगरेंस को मिला करके एक नई खुशबू बना देना, 2 कंपाउंड जो बने बनाए 2 अतर हैं उनको मिला करके एक नई खुशबू बना देना, हज़ारों सालों से चला आ रहा है। जिन लोगों ने शुरुआत करी थी वो कब के मर के दफन भी हो चुके। ठीक है, ये कोई मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नए चीज़ नहीं है। मैं इतना बड़ा भी कोई परफ्यूमर नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को उस लेवल पर बना पाऊँ। ठीक है, मैं जो भी बनाता हूँ कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड करके, कहीं ना कहीं रिसर्च करके, चीज़ों को मिला करके उस तरीके से काम होता है। ठीक है, वो सारा काम होता है केमिस्ट का, जो आप सोच रहे हो कि बिल्कुल नई फ्रेगनेंस इमेजिन करके वो बनाना। यहाँ पर इमेजिनेशन लगती है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या कैसे काम करेगा, कौन सा किसके साथ मैच होगा, ये सब चीज़ें देखना आती हैं, तो उस हिसाब से फ्रेगनेंस बनती है। तो इंडिया के अंदर जितने भी परफ्यूमर हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ काम करते हैं। जो केमिस्ट हैं बाहर की कंट्रियों में, वो नई फ्रेगनेंस जैसे क्रीड, एवेंटस, डियोर, सवाज को डिज़ाइन करते हैं इस तरह की फ्रेगनेंस। अगर आप चाहते हो उस तरह की फ्रेगनेंस डिज़ाइन हो तो वो आपके लिए फिर आपको बाहर कांटेक्ट करना पड़ेगा उन केमिस्ट से, वही आपको ऐसी फ्रेगनेंस बना के दे पाएंगे। पर अगर आपको चाहिए नई यूनिक फ्रेगनेंस जो नॉर्मली चलती हैं इंडिया के अंदर इस तरह की,
हाँ, वो फ्रेगरेंस यूनिक होनी चाहिए, उसका फार्मूला सिर्फ आपके पास होना चाहिए, आपका ब्रांड के अंदर ही वो लॉन्च हो। तो इस तरह की फॉर्मुलेशन मैं बनाता हूँ जिसका लोग मुझे चार्ज देते हैं और मैं उनके लिए फॉर्मुलेशंस बना के देता हूँ। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही एक नई फ्रेगरेंस लेके आया हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ एक नई एसेंशियल ऑयल के साथ में एक नई फ्रेगरेंस जनरेट करने की। उसमें डेप्थ दूंगा मैं इंस्पायर्ड कंपाउंड ऑयल्स के साथ में। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेस नोट को बनाना। बेस नोट बनाने के लिए मैंने बीकर ले लिया है, अपनी वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल के ऊपर बीकर को रख देता हूँ और इसको ज़ीरो कर लिया। अब यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ जाएगी ना वो है अपना बेस नोट का सैंडलवुड ऑयल। लगभग 50% के आसपास यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ अपना बेस नोट। तो ये जाएगा 1.8 ग्राम, सॉरी ml। ये हो गया अपना, नहीं अभी नहीं हुआ, ये हो गया अपना 1.8 ग्राम यहाँ पर सैंडलवुड। अब इसको ज़ीरो करते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है सेडारवुड की। तो सेडारवुड का एसेंशियल ऑयल 1.2 ग्राम, यानी 2.4% है 50% का। तो ये अपना हो गया 1.2, ठीक है, ज़ीरो कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसमें कुछ सिंथेटिक चीज़ जो कि है अपना गैलेक्सोलाइड। गैलेक्सोलाइड इसमें क्या काम करेगा, सेडारवुड और आपका ये सैंडलवुड यहाँ पर एक वुडीनेस का कैरेक्टर बना रहा है। अब इसको थोड़ी सी स्वीट टोन देने के लिए, एक मस्की टोन देने के लिए कि यहाँ पे मस्की कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ। मस्क नहीं डाल रहा मैं, सिर्फ मस्की कैरेक्टर को डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर स्वीटनेस लेके आऊँगा मैं किसी और चीज़ के साथ में, वनीला के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मस्की कैरेक्टर बनाने के लिए गैलेक्सोलाइड अपना जाएगा 2.5 ml। और ये जो 2.5 ml गैलेक्सोलाइड जाएगा, ये एक तो मस्की कैरेक्टर यहाँ पर बनाएगा, दूसरी इसकी जो लॉन्जिविटी है उसको ये एक्स्ट्रा इन्हेंस करेगा। सैंडलवुड अपने आप में एक फिक्सेटिव है, ठीक है, लेकिन उसको और ज़्यादा एक लॉन्जिविटी देने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। टू, ये हो गया 2.1, 2.44, 2.5, ये हो गया अपना गैलेक्सोलाइड। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इथाइल वेनिलिन को। तो ये अपने पास इथाइल वेनिलिन है, इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। इथाइल वेनिलिन इसमें जाएगा 0.7 ml। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना ड्रॉपर। तो 0.7, 0.5, 0.7, ये यहाँ पर हो गया अपना 0.7। इसको रख देता हूँ मैं। अब इसके बाद में यहाँ पर जो और चीज़ें यूज़ होंगी, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसके साथ में कश्मीरी ऊद को। कश्मीरी ऊद कितना जाएगा इसमें, कश्मीरी ऊद जाएगा 1 ml। फिर से एक ड्रॉपर में ले लेता हूँ।
0.89, थोड़ा सा और, ये हो गया 1 पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपना पूरा 1 ml यहाँ पर ये हो गया। अब मैं इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ करूँगा, जो कि होगा पॉलीसेंटॉल। पॉलीसेंटॉल मैं यहाँ पर कितना यूज़ करने वाला हूँ? पॉलीसेंटॉल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2 ml के आसपास, क्योंकि सेडारवुड और आपका जो यहाँ पर सैंडलवुड है उसकी खुशबू में एक क्रीमीनेस लेके आएगा, उसको बूस्ट करेगा, दोनों काम करेगा ये 2 ml। 1.5, 1.6 और ये 1.9, 99 और 1 ड्रॉप, और ये हो गया अपना 2 ml पॉलीसेंटॉल। अब पॉलीसेंटॉल के बाद यहाँ पर जो यूज़ करने वाला हूँ वो है अपना वनीला ऑयल। वनीला मेरे पास 2 फॉर्म में है, पहला है वनीला का एसेंशियल ऑयल, दूसरा मेरे पास यहाँ पर मौजूद है वनीला का पाउडर। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर वनीला का एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर यूज़ करूँगा 1 ml। जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर इस वुडीनेस को मैं एक देने जा रहा हूँ मस्की कैरेक्टर, और इस मस्की कैरेक्टर को मैं स्वीटनेस दूंगा वनीला के थ्रू। तो यहाँ पर ये वनीला आ चुका है। अब यहाँ पर यूज़ होगा, एक मिनट, अब यहाँ पर यूज़ होगा बेंजाइल बेंजोएट का। इन सारी चीज़ों को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, और सारे मॉलिक्यूल्स को एक धागे में पिरोएगा मोतियों की तरह, और एक डेप्थ क्रिएट करेगा। और ये कितना यूज़ हो रहा है? ये यूज़ हो रहा है 0.6 ml। ठीक है, यहाँ पर बेंजाइल बेंजोएट आ गया। तो यहाँ पर ये अपना ब्लेंड तैयार हो गया बेस नोट का। यहाँ पर मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, पहले तो एक सॉल्वेंट डालूंगा DPG का। मैंने DPG पहले क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैंने बेस नोट एक बना लिया है। मैं चाहता हूँ बेस नोट में और मिडल नोट में एक लेयर रहे बीच में। इसको स्टिर कर लिया था मैंने। स्टिर करने के बाद में इसके मॉलिक्यूल्स एक साथ जाएं, यानी कि जो मैं मिडल नोट बनाऊंगा, मिडल नोट के जो वो होंगे अपने आपके अकॉर्ड्स, वो एक साथ उसके मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मैच हों। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ लगभग 20 ml के आसपास DPG ऑयल। तो ये हो गया अपना 20 ml यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, DPG ऑयल चला गया इसके अंदर। अब यहाँ पर बारी आती है मिडल नोट को बनाने की। तो मिडल नोट यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ करने वाला हूँ मैं रोज़ एसेंशियल ऑयल का। तो यहाँ पर ये रोज़ का एसेंशियल ऑयल है। एक ड्रॉपर ले लेता हूँ मैं नया। ये कितना जाएगा? ये जाएगा यहाँ पर 0.8, 1 2 3 4 5 6, 0.4, 0.5, 6, 7 और ये 76, 78, 79 और ये 0.8 हो गया। ये रोज़ का एसेंशियल ऑयल यहाँ पे यूज़ किया मैंने 0.8।
अब यहाँ पर इसके साथ ही मैं यूज़ करूँगा जैस्मिन को। जैस्मिन का एसेंशियल ऑयल यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। जैस्मिन का जो एसेंशियल ऑयल है वो यहाँ पर यूज़ होगा आपका, एक मिनट, ग्लव्स स्लिप करने लगते हैं। तो जैस्मिन का जो यहाँ पर एसेंशियल ऑयल है ये मेरे पास, ये यूज़ होगा यहाँ पर 0.7 ml। 0 कर लिया, 0.4, और ये हो गया अपना यहाँ पर 0.68। ठीक है, चलो जैस्मिन भी यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ हेलियोनाल का। हेलियोनाल आ गया मेरे पास, ये जाएगा 0.6 ml, 0.4, 0.6 ml ये आपका हेलियोनाल आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जाएगा ISO E-Super। ISO E-Super जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पर 2 ml। इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसकी डिफ्यूज़न को हाई करना है और एक स्मूथनेस कैरेक्टर लेके आना है। वुडी नोट्स को फ्लोरल के साथ कंबाइन बांधना है। ये सारे काम जो हैं ये करता है आपका ISO E-Super। एक सॉफ्टनेस लेके आएगा, वेलवेटी टच जो उसकी मैं बात कर रहा था, वो वनीला के साथ में मिल करके ये चीज़ प्रोड्यूस कर लेगा। 1.9 और 2 ml ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चाहिए ग्रीनीनेस फ्रेशनेस के साथ, तो वो काम करेगा अपना जेरिनॉल। ठीक है, एक फॉरेस्ट की जो एक हल्की सी लश ग्रीनरी होती है उसका जो फील होता है, एक फ्रेशनेस के साथ फ्लोरल अकॉर्ड के साथ में जो लेके आएगा वो अपना जेरिनॉल आएगा। जेरिनॉल 0.5 ml, 0.2, 0.36, 0.5, ये हो गया अपना जेरिनॉल। अब यहाँ पर एक फ्यूज़न जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार, उसको ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 1.5 ml अतर अल मर्ज। एक नया यहाँ पर ले लेता हूँ मैं फिर से ड्रॉपर। मर्ज को मैं यहाँ पर, ये कंपाउंड एसेंशियल ऑयल नहीं है, ये कंपाउंड ऑयल है, तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये 1.5 ml जाएगा। ये हो गया अपना 2 ml, सॉरी 2 ml नहीं, 1.5 ml। वो इसलिए मैंने 2 ml किया है यहाँ पर क्योंकि 0.5 जेरिनॉल मैंने जो किया था तो उसके बाद मैंने वेंग स्केल को 0 नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर ये गया आपका 1.5 और ये मिलके हो गया अपना 2। अब इसको यहाँ पर 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद में एक चीज़ और, इसको आप स्टिर करेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। क्या प्यारा हल्का सा गोल्डन टच कलर लिए हुए आया है यहाँ पर। अभी स्मेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी स्मेल उतनी ज़्यादा हाईलाइट हुई नहीं है, इसको थोड़ा सा वक्त हो जाने दो। हल्की हल्की सी फीलिंग आने शुरू हो चुकी है। अगर लास्ट में मुझे इसमें एक स्वीटनेस की कमी रही तो मैं यहाँ पर वनीला का जो पाउडर रखा है वो इससे मैं पूरी करूँगा। ठीक है, तो अपना ये हो चुका है यहाँ पर हार्ड नोट। अब बारी आती है अपना टॉप नोट बनाने की। टॉप नोट को यहाँ पर थोड़ा सा सिट्रसी फ्लोरल इस तरह का बनाऊँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी नॉर्मल ग्लिसरीन को, जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है नॉर्मल ग्लिसरीन।
कितनी यूज़ करूँगा, इसको यूज़ करने वाला हूँ मैं 2 ml। वन ml, 1.5, 1.7, 1.88, ये हो गया 2 ml। 2 ml ग्लिसरीन आ चुकी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको ज़ीरो किया। अब यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं सबसे पहले बर्गामोट का एसेंशियल ऑयल। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। बर्गामोट यहाँ पर एक सिट्रसी फ्लोरल के साथ में मिले। जब देखो, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, जब हम एक सिट्रस को फ्लोरल के साथ में मैच करते हैं तो वहाँ पर फ्लोरल एक फ्रेशनेस लेकर के आता है। सिर्फ आप अगर फ्लोरल अकॉर्ड को डालोगे तो वो फ्लोरल अकॉर्ड जो होंगे आपके, वो सिर्फ एक फूलों की खुशबू देने वाले होंगे। लेकिन अगर उसमें फ्रेशनेस ऐड करनी है तो साथ में थोड़ा सा सिट्रस ऐड करना ज़रूरी है। ये जाएगा अपना 0.8 ml। ये हो गया अपना 0.8। अब इसके बाद में जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो है अपना लेमन ऑयल, लेमन का एसेंशियल ऑयल, जो कि यूज़ होगा यहाँ पर ओनली और ओनली 0.5। कुल्जा 0.4। ये हो गया 0.5। ठीक है, अब अपना ये लेमन का एसेंशियल ऑयल आ चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग है लेमन, जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। खैर चलो, अब इसके बाद में लेमन के बाद में यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करने जा रहा हूँ, जो कि है फिनाइल इथाइल अल्कोहल। ठीक है, PEA। इसको यहाँ पर ऐड करूँगा। इसको कितना ऐड करना है, 0.6। ये क्या करेगा, जो अपने फ्लोरल अकॉर्ड्स हैं उनकी ब्लेंडिंग को और अच्छा काम करेगा, एक सॉल्वेंट के तौर पर उसके लिए काम करेगा, टॉप नोट को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, और अपने रोज़ और जैस्मिन के साथ बहुत अच्छा ये कंपैटिबल होता है। 0.0 कर लेता हूँ मैं, 0.6। 0.4, 0.6। ठीक है, ये अपना यहाँ पर चला गया PEA, फिनाइल इथाइल अल्कोहल। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं अगर रोल और नतर बना रहा हूँ तो आप मैं अल्कोहल क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वो अल्कोहल नहीं होता है, इसका नाम है अल्कोहल, ये उस कैटेगरी में है, लेकिन इसको आप एतर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जो भी डिज़ाइन करते हैं हम लोग यहाँ पर, वो पूरी गाइडेंस के साथ में करते हैं, ध्यान में रख के करते हैं कि कौन सी चीज़ स्किन के लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। अगर रोल ऑन अतर डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये होना चाहिए उसके अंदर कि गलती से भी कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों का ट्रस्ट टूटे। तो अब यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ मैं लायराल का। लायराल यहाँ पर जाएगा 0.5 ml। अगर लायराल के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ, लायराल भी बहुत ही थिक होता है। गैलेक्सोलाइड 100 जैसे थिक होता है उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, गर्मियों के मौसम में गैलेक्सोलाइड 100 जितना थिक होता है तो उतना थिक लायराल आजकल रहता है। तो 0.5 है ग्राम। इसका वेट ज़्यादा है आज के टाइम पे। 0.2, 0.3, 0.4 और ये 0.5 कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ में यहाँ पर जो नई चीज़ जाने वाली है,
वो है हेडियोन। नई चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। हेडियोन यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ। हेडियोन कितना जाएगा? 1.5 ml। वन 1.5 ml एक ही बार में हो गया, वाह। तो ये अपना यहाँ पर हेडियोन भी हो गया। तो अब यहाँ पर ये अपना जो पूरा का पूरा फ्रेगनेंस है वो रेडी हो चुका है बन करके, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं इसमें चेक कर लेता हूँ पहले, इसको मिक्स करके स्टिर करके। बहुत प्यारी स्मेल आ रही है। अभी थोड़ी सी ये सिट्रसी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं एक वुडीनेस है, क्रीमीनेस के साथ, एक मस्की टच के साथ में, लेकिन अभी वो कम है। वो कैसे इन्हेंस होगा, अभी मैं उसको बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये जैसे ही मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद ऑटोमेटिक आपकी जो इसके अंदर सिट्रस की जो मैं बता रहा हूँ ज़्यादा आ रही है, वो फ्लोरल के साथ ब्लेंड हो करके बराबर हो जाएगी। बेंजाइल बेंजोएट इसमें अच्छे से काम करेगा। तो अपना ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एक वुडीनेस का कैरेक्टर डिसाइड किया, उसको बनाया सेडार वुड, सैंडलवुड के साथ में, उसको स्टेबलाइज किया बेंजाइल के साथ में, उसमें एक मस्की कैरेक्टर डाला, मस्की कैरेक्टर गैलेक्सोलाइट से डाला, फिर उसमें एक स्वीटनेस ऐड करी हम लोगों ने इसमें आपकी वनीला के एसेंशियल ऑयल के साथ में। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने हार्ट नोट तैयार किया, जो था एक रोज़ और जैस्मिन के साथ में एक फ्लोरल अकॉर्ड। इसमें मैंने यहाँ पर आपके कंपाउंड ऑयल्स भी यूज़ किए हैं। आपका अतर कश्मीर आता है, कश्मीरी ऊद, उसको यूज़ किया, ठीक है, मर्ज को यूज़ किया। एक अजीब तरह का फ्यूज़न ये मैंने बनाने की कोशिश करी है, लेकिन स्मेल में ये बहुत बेहतरीन बनने वाला है। इसकी स्मेल आपने इससे पहले कभी भी इस तरह की अतर में स्मेल को, आपने इस तरह की फ्रेगनेंस को आपने कभी भी, ये मेरी गारंटी है कि ये जो कंप्लीट अभी बन के आया है और जो स्मेल अभी मुझे आ रही है, इसकी मैच्योरिटी के बाद में ये जो बनने वाला है वो मुझे अभी से इमेजिन हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो एक अलग तरह की स्मेल बन कर के निकली है, आपने इससे पहले कभी भी अतर के अंदर इस तरह की फ्रेगनेंस को फील भी नहीं किया होगा। बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसके साथ में मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चलो ये तो बन के हो गया कंप्लीट। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ई बुक के अंदर फार्मूलाज नहीं हैं, ई बुक के अंदर फार्मूलाज नहीं है। देखो सर, 4-5 फार्मूला आपको ई बुक के अंदर मिलते हैं। वो मैंने क्यों डाले हुए हैं, पहली 2 रीज़न से। पहली चीज़ तो आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से फार्मूला बनते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोग मुझे फार्मूला बनाने का पेमेंट करते हो और फार्मूला मुझसे बनवाते हो, तो आपको उसमें देख के एक अंदाज़ा हो जाए कि आपको फार्मूला किस तरीके से मिलने वाला है। दोनों रीज़न है। अब हर एक फ्रेगनेंस का फार्मूला अगर आप ई बुक के अंदर चाहते हो, तो पहली चीज़ तो ये सोचो कि पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में फ्रेगनेंस मौजूद हैं। हर एक का फार्मूला नहीं है बना उसमें डाला जा सकता। 1000 पन्ने की बुक भी लिख दूंगा तब पर भी कवर नहीं होंगी सारी फ्रेगनेंसेस। आप सिर्फ एक ओरिएंटल सेगमेंट को ही पकड़ लो, आप गिन लो, आप उंगलियों पर नहीं गिन पाओगे कितनी तरह की फ्रेगनेंसेस मार्केट में हैं, कितने ब्रांड्स हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। बाकी हाँ, उसमें आप एक परफ्यूम बनाने का, अतर बनाने का पूरा जो एक कैरेक्टर होता है वो सीखते हो, फिक्सेटिव्स की डीप नॉलेज लेते हो, जिससे आप ये समझ पाते हो कि कौन सा फिक्सेटिव किस अकॉर्ड के साथ, किस नोट के साथ में कंपैटिबल होता है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप खुद से चीज़ें कर पाते हो। प्लस आपको एक रोड मैप मिलता है कि आपको अगर बिज़नेस करना है तो वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं उसके अंदर। तो खैर,
ये हो गई ई बुक की बात। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप इसको परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला चाहिए न्यू स्मेल्स के तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर मार्केट से कंपाउंड ऑयल ले करके आप बिल्कुल ही बढ़िया क्वालिटी की फ्रेगनेंस तैयार करना चाहते हो जो बहुत ही टॉप नॉच हाई क्वालिटी की हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट करके फार्मूला बनवा सकते हो। अगर इस अतर को आप लेना चाहते हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। 6 ml की इस तरह की बॉटल में आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर इसको आपको बल्क में बनवाना है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ज़रूरी है कि आप सही चीज़ अपने ब्रांड के लिए वहाँ पर डालो जिसकी वहाँ पर ज़रूरत हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।